अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उस दिन हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 थे उसके 2 पार्ट किए थे बच्चे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4। एक्सरसाइज है बच्चे 4.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास होगा बच्चे 2 और इसका पार्ट है 3। डिवीजन मेथड से हमने ये सवाल करने हैं बच्चे। तो डिवीजन मेथड में इनमें दिया गया है बच्चे x की पावर 4 माइनस 10x, x की पावर 3y प्लस 27x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 10x y की पावर 3 और प्लस y की पावर 4। स्क्वायर का मैंने मतलब आपको पहले बताया है कि दो एक जैसी रकमों को आपस में ज़रब देना, यानी कि अगर मैं इधर x लेता हूं तो उधर भी x आएगा, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, x की पावर 4, तो मैं यहाँ लेता हूँ बच्चे x की पावर 2 और इधर भी x की पावर 2। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, x की पावर 4। क्योंकि ये इल्म होना जरूरी है कि जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसमें पावर्स क्या होती है बच्चे, ऐड हो जाती है। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई के मतलब पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो मैंने पावर्स ऐड कर दी, ये माइनस हो गया बच्चे, ये कट गए, ऊपर से तारा माइनस 10x की पावर 3y और प्लस 27x की पावर 2 और y की पावर 3। इस डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 ऐड कर देते हैं। बात है कि 2 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2x की पावर 2। ठीक हो गया, 2 ऐड करने से, अगर इसमें है तो ऐड करना आता है, इसमें हो तो मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक हो गया, यानी कि x की पावर 2 इसी की जगह के ऐड करना था, सेम डिजिट ऐड करना होता है तो फिर वो 2x की 2 बन जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये तो ज़रा वाला साइन हो गया ना, यहाँ पर लिखता है x की पावर 2, इन दोनों को प्लस करता तो क्या आ जाता है 2x की पावर 2, और अगर इस डिजिट से तो फिर मल्टीप्लाई करना था। क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव आया गया है तो इधर भी नेगेटिव आएगा और ऊपर भी। क्यों क्यों ऐसा होगा भाई, बोलो, आपसे सवाल है। गलत जी, हम स्केयर कर रहे हैं तो दोनों तरफ एक जैसे है। स्केयर कर रहे हैं, स्केयर कह रहे हैं ना, फाइंड द स्केयर रूट बाय डिवीजन मेथड। हम स्केयर कर रहे हैं, अगर नीचे माइनस लिया तो ऊपर भी जाएगा, x की पावर 2 नीचे ली तो ऊपर भी जाएगा। ठीक हो गया, स्केयर कर रहे हैं बच्चे। ठीक हो गया बच्चे, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 5 और x ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की पावर 3 है और ये कितना डिजिट पाया हुआ है, x का स्क्वायर। क्योंकि अब जो डिजिट मैंने लिया है उसने पहले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, बाद में सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना हो गया 5 2 10, ये x का स्क्वायर है और ये x कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर मुझे रिक्वायर्ड साथ क्या है, y भी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ भी y लगा लूंगा और ऊपर भी y लगा लूंगा। ठीक हो गया, अब इस डिजिट को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस x की पावर 3 और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25, ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कट गया। ठीक हो गया, इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है जी, 2, 27 बड़ा है, तो मैंने यहाँ से 2x की पावर 2y ये मूव किया, उधर से तारा माइनस 10x y की पावर 3 और प्लस y की पावर 4। क्योंकि यहाँ पर सेम डिजिट ऐड करूंगा तो ये रकम, ये 2x की पावर 2 और इसमें जब मैंने 5 ऐड किया तो ये कितना आ गया बच्चे 10, ये वाला जी मैंने माइनस नहीं कर दिया अंदर से, 27 में से 25 माइनस नहीं हो गए। सेम डिजिट मैंने यहाँ पर 5xy ऐड किया तो ये 10xy हो गया। अब मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, 2x की पावर 2 y की पावर 2। 2x की पावर 2 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, बुलंद आवाज में बोलो, कुछ नहीं कह रहा हूं, समझा रहा, वाई स्केयर से। इट्स मीन कि यहाँ पर भी मैं y का स्केल लूंगा और ऊपर भी y का स्केल लूंगा। जब मैं इसे फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा y के स्केयर को, ये y का स्केयर है बच्चे। ठीक हो गया,
तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा -10x y की पावर 3, जब ये इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा y की पावर 4। ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ठीक हो गया। और ऊपर वाला जो है वो मेरा HCF आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की जानब चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है। उसमें दिया गया है जी 4x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, इस सारे का क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पर 4x की पावर 4 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर, यानी कि 2x की पावर 2 इधर और 2x की पावर 2 ही उधर, ठीक हो गया। दोनों तरफ एक जैसे डिजिट, 2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये क्या हो गया 4x की पावर 4 बच्चे, ये माइनस ये कट गए, ऊपर से तारा माइनस 12x की पावर 3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये डबल करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जार कितना आ जाएगा बच्चे, ये देखो 2x की पावर 2 ले लो, ये कितना आ गया 4x की पावर 2। इसके साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, क्योंकि ये 4x का स्क्वायर है, ये 12x की पावर 3 है, मुझे x एक और रिक्वायर्ड है, तो मैं 3x इधर ले लेता हूँ, 3x ही इधर ले, इन इसको जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया माइनस 4x की पावर 3, ऊपर से मैंने मूव नहीं किया था उसे मूव कर लो, और इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 3 9x की पावर 2, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव, ये कट गया, ये कितना रिमेनिंग में रह गए बच्चे, इसको इसमें से कितना रह गया 28x की पावर 2 माइनस 42x और प्लस 49। इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि वही रकम आए, इसमें 3x ऐड कर लेते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं माइनस के साथ, ये हो जाएगा 4x की पावर 2 माइनस 6x, किससे मल्टीप्लाई करो प्लस 7 से, प्लस 7 से, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 7, 7 6 are 42x और 7 7 are 49। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये था हमारा HCF हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना, किसकी तरफ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कह रहा है कि एन इन्वेस्टर रिटर्न P into X is rupees after investing of X 1000 rupees in given the quadratic expression। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को उन्होंने शो किया है R into X is equal to है बच्चे माइनस x की पावर 2 प्लस 6x और माइनस 8, ठीक हो गया बच्चे। कहता है फैक्टराइजेशन, आप इसी की तजदीद कीजिए, फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस द फाइंड द इन्वेस्टमेंटल लेवल एंड द रिजल्ट ऑफ 0, उसका जो रिजल्ट आप 0 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को खत्म करने के लिए मैंने पूरी रकम को माइनस में डिवाइड किया, इसे लिखा जाएगा x की पावर 2 माइनस 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पूरी रकम को मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, आप रकम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। डिवाइड मीन कि ये देखो ये है ना माइनस, मैं आपको समझा देता हूँ आपने डिवाइड कैसे करना है, बाय -1 बाय -1, ये प्लस था सॉरी, और बाय -1, ये माइनस माइनस से कट गया, x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और अगर आप कॉमन लेना चाह रहे हैं, कॉमन लेने के बाद फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस बाहर आ जाता है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, देखो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, 4 2s are 8 और 4 और 2 का ऐड किया तो 6 हो गया बच्चे। तो ये हो गया x कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन आ गया x माइनस 4, माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू, यानी कि एक x बराबर 4 क्या आया, दूसरा x बराबर 2 क्या आया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बात किया है इन्वेस्टर R into X रुपीज इन्वेस्टिंग 1000, ठीक हो गया। जो इन्वेस्टर है वो 1000 रुपीज के लिहाज से खर्च कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 4000, और क्योंकि मेरे पास x के 2 आंसर आए इसलिए मैं दोनों को ही मल्टीप्लाई करूंगा,
और दूसरा आ जाएगा 2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें कह रहा है कंपनी प्रॉफिट P into X रुपीज फ्रॉम द सेलिंग ऑफ X यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ मॉडरेट बाय दिस अ क्यूब एक्सप्रेशन, बाय द क्यूब एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी x की पावर 3 माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 75x और माइनस 1 2। अगर आप लोगों को क्यूब रूट आता है ना तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है। अब क्यूब रूट में इधर लिख देता हूं, क्यूब रूट्स वो बराबर a माइनस या a प्लस जो भी हो। अगर मेरे पास माइनस का तो माइनस, इसे हम ओपन करते होते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b इंटू a माइनस बी। हम जो a माइनस बी इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ये हमारा क्यूब रूट है। क्या है मेरे पास ये? ठीक हो गया। ये हमने 7th यानी 8 में किया हुआ है फार्मूला। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं क्यूब रूट। भाईजान याद है ना आपको? मैंने वही फार्मूला लिखा। अब उन्होंने कहा भी है कि यहाँ पर जो यूनिटी है वो किसके इक्वल है? क्यूब रूट के इक्वल है। ठीक हो गया। तो हमने क्यूब रूट के लिए ऐसे साबित करना है। मैंने क्या किया, x की पावर 3 माइनस 1 to 5 माइनस 15x की पावर 2 प्लस 75x, इस तरह कुछ लिख लिया। क्योंकि जो 1 to 5 है उसकी पावर 3 आती है और किसी की पावर 3 नहीं होती, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और पहले वाली जो रकम है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तभी ये क्यूब बनेगा। अब इसको फेस दे देते हैं। ये क्या आ जाएगा? x की पावर 3 माइनस ये क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 माइनस, अगर आपने फेस वो फार्मूला बनाना तो देखो 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर आगे b और प्लस आगे बचे x और b का स्क्वायर। अब आप देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? हो गया रकम वापस। इसी तरह इसका 3 5 15 x का स्क्वायर हो गया। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वही हो गया। तो इन दोनों को जब मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा x माइनस 5 का जो है वो हो क्यूब है। ठीक हो गया। तो ये सारा अगर मैं 0 के इक्वल फर्ज कर लूं तो इसका मतलब ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की कीमत क्या आएगी? ठीक हो गया। जो x है उसकी कीमत क्या आई? 5। p into x piece of a ceiling of unit is 1। क्वेश्चन नंबर जो अब 5 है हम उसकी तरफ चलते हैं। उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कर दिया गया है। इसी तरह के सवाल है बच्चे। ये भी क्वेश्चन नंबर जो है ये हमने 4 किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जाना चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा आसान सा सवाल है। उसमें कहा पोटेंशियल एनर्जी V into x इन दिस elastic field various of a cube function of a distance x given by the dash। मेरे पास इक्वेशन दे दी गई है बच्चे, v into x इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चे? 2x की पावर 3 माइनस प्लस स्क्वायर है। ठीक हो गया बच्चे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने देखा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने वो कॉमन ले लिया। कॉमन क्या है बच्चे? 2x कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया? x का स्क्वायर माइनस इधर क्या बच गया? 3x प्लस इधर क्या रह गया? 2। ब्रैकेट क्लोज कर दिया इक्वल टू 0। ये सारा किसके इक्वल था? v इंटू एक्स के इक्वल था। ठीक हो गया। इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट नीचे करते हैं। 2x इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की 2x माइनस एक्स, 2 1 2, 2 और 1 ऐड किया तो 3 हो गया इज इक्वल टू 0। 2x वैसे ही ये क्या आ जाएगा? x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, ये क्या हो गया? x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरे पास x 1 आया और एक 0, यानी कि तीनों को फर्ज कर लो। ये x 2x इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक हो गया। इसका आंसर चेक करना बच्चे यही है। इधर वाला तो 0 ही हो गया बच्चे, डिवाइड करने पर 0 हो गया बच्चे। ठीक हो गया। इसका आंसर चेक करो यही। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलेंगे, ठीक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलेंगे, ठीक हो गया। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, उन्होंने दिया हुआ है y इंटू एक्स और इज इक्वल टू दे दिया है बच्चे 2x की पावर 2 माइनस 8x और प्लस 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 12। तो 12 मैंने मुझे 8 चाहिए, इन दोनों को ऐड करो तो 8 भी हो जाता है, ठीक हो गया, समझ आएगी नहीं। 2x की पावर 2 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब मैं जीरो उधर ले लेता हूँ, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2x, क्या बच गया x माइनस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ गया x माइनस 3, दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त हो गया आंसर। ये 2x माइनस 2 आया और ये आया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये x बराबर आ गया बच्चों 1 के और ये x बराबर आ गया, ठीक है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।